ये एक्सिस बैंक बहुत बड़ी बैंक है, 3 लाख करोड़ का उसके पास साम्राज्य है। फिर भी ये बैंक का स्टॉक लास्ट 6 मंथ से नीचे गिरता जा रहा है। इसलिए सब इन्वेस्टर यहाँ पे जानने के लिए उत्सुक है कि ये बैंक का स्टॉक का आगे क्या होने वाला है। एक्सिस बैंक का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। आप देखिए, ये बैंक का स्टॉक पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था और लास्ट जुलाई मंथ तक एक्सिस बैंक का स्टॉक ने उड़ान भरने के बाद 1330 रुपया पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। जुलाई मंथ के बाद लगातार ये बैंक का स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। अभी के टाइम पे बैंक का स्टॉक नीचे गिरने के बाद 970 रुपया पे खड़ा है। इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ से पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको डर लगता है। उसको डर है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद भी ये बैंक का स्टॉक है वो और ज्यादा नीचे गिर सकता है, वो संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आज ये बैंक का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये बैंक का स्टॉक क्या वाकई में ऊपर उड़ान भरने वाला है? ये बैंक का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से कितना मुनाफा मिल सकता है? वो सब प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए पहले आपकी मदद की जरूर है। इसलिए पहले आप इस शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि एक्सिस बैंक का स्टॉक कुछ महीनों से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ये बैंक का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लॉस करवा दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक का स्टॉक है। इसलिए ये बैंक का स्टॉक कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर को हमेशा के लिए मुनाफे की उम्मीद रहती है। आप देखिए, पहले 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, वो उसका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो पे, उसका इन्वेस्टर की जेब में मुनाफे की मलम लगाने में सबसे आगे थी। वो बात तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपको देखना चाहिए। आप देखिए, कोविड के टाइम पे क्या था। कोविड के टाइम पे पूरी मार्केट धराशायी हो गई थी। बहुत बड़ी बड़ी और धुरंधर कंपनी थी, उसका स्टॉक भी नीचे धराशायी होने के बाद जोर से जमीन पे टकराया था। और लॉकडाउन के टाइम पे एक्सिस बैंक का स्टॉक 800 से नीचे गिरने के बाद 300 रुपया तक आया था। जी हाँ, मैं मानता हूँ उसी टाइम पे ये बैंक का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को डराया था, लॉस करवाया था, और उसका इन्वेस्टर का दिल था वहां पे ये लॉस का बहुत बड़ा जख्म लगा था। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, लॉकडाउन खत्म होता है, मार्केट फिर से उसका रास्ते पे दौड़ती है। उसी टाइम पे इन्वेस्टर का दिल पे लॉस का जख्म लगा था, वहां पे मुनाफे की मलम लगाने की बात आती है। उसी टाइम पे एक्सिस बैंक का और ये बैंक का स्टॉक का नाम सबसे आगे आता है। और अभी भी आप देखिए, तीसरी बार ये बैंक का स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट है। अभी के टाइम पे भी ये बैंक का स्टॉक लास्ट 6 महीनों से नीचे गिरता है। 1330 रुपया से नीचे गिरने के बाद अभी के टाइम पे 970 रुपया पे खड़ा है। तो बहुत ज्यादा ऐसा इन्वेस्टर है, उसको लगता है ये बैंक का स्टॉक क्या उसका इन्वेस्टर को बर्बाद करेगा। मेरे भाई, ये बैंक का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को बर्बाद नहीं कर सकता है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बैंक भी एक्सिस बैंक है, मामूली बैंक नहीं है। ये बैंक उसका इन्वेस्टर को लॉस करवाती है। तो ये बैंक का स्टॉक है, उसमें दम है। उसका इन्वेस्टर को किस तरीके से लॉस रिकवर करवाना है वो ये बैंक का स्टॉक को सब पता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। इसलिए यहाँ से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टर को भी धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। इन्वेस्टर का माइंड सेट सही रखना पड़ता है। आप देखिए, अभी के टाइम पे एक्सिस बैंक का स्टॉक नीचे गिर चुका है, अभी भी और ज्यादा नीचे गिर सकता है, और संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बैंक का पुराना नेचर है और पुरानी हिस्ट्री भी है। ये बैंक का स्टॉक नीचे गिरता है तो बहुत पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक नीचे गिर जाता है। तो उसका बहुत ज्यादा ऐसा इन्वेस्टर है, उसको लगता है एक्सिस बैंक का स्टॉक बहुत ठंडा है, ये बैंक का स्टॉक बर्फीले पहाड़ पे आराम कर रहा है। लेकिन मेरे भाई, ये बैंक का स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से पैसा कमाना है तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये बैंक का स्टॉक को और ज्यादा नीचे गिरने का मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल राय है। 970 रुपया से और ज्यादा नीचे गिरावट करने के बाद एक्सिस बैंक का स्टॉक 800 रुपया तक आता है। उसी टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि आप देखिए 800 रुपया पे ये बैंक का बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
ये बैंक का स्टॉक नीचे गिरावट करेगा, 800 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके साथ टकराएगा। उसके बाद ये बैंक का स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरावट करेगा और संभावना बहुत कम है। ये बैंक का स्टॉक 800 रुपया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भर सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। ये बैंक का स्टॉक एक बार उसका इन्वेस्टर को मुनाफा देने के लिए लग जाएगा तो उसका इन्वेस्टर है उसको ऐसा एहसास कराएगा कि एक्सिस बैंक का स्टॉक बर्फीले पहाड़ पे घूमने के लिए गया था, उसी टाइम पे लगातार नीचे गिरता था, लेकिन ये बैंक का स्टॉक उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराएगा, फिर से ऊपर उड़ान भरेगा, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में मुनाफा दौड़ेगा। उसी टाइम पे इन्वेस्टर को लगेगा कि एक्सिस बैंक का स्टॉक है, उसने बर्फीले पहाड़ पे भी मुनाफे की आग लगा दी है। नीचे गिरावट करेगा तो इन्वेस्टर को डरने की बात नहीं है, नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस पहले से लगा दिया होगा और ये बैंक का स्टॉक 800 रुपया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ टकराने के बाद ऊपर उड़ान भरेगा तो 800 रुपया से डायरेक्ट 1500 रुपया तक उड़ान भर सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं बोल सकता हूं ये बैंक का स्टॉक है, उसका पहला स्ट्रॉन्ग टारगेट 1500 रुपया पे है। लेकिन कुछ तपस्वी इन्वेस्टर होते हैं, उसकी बात सबसे अलग होती है। उसके मन में एक ही बात चलती है, मुनाफा मुनाफा मुनाफा, चाहे कितना भी इंतजार करना क्यों ना पड़े, पैसा कमाने के बाद ही घर पे वापस जाना है। ऐसा इन्वेस्टर 800 रुपया पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 वर्ष 10 वर्ष या 15 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये बैंक का स्टॉक क्या उसको सिर्फ 1500 रुपया तक ही मुनाफा दे पाएगा? नहीं मेरे भाई, ये बैंक का स्टॉक की प्राइस 5 वर्ष 10 वर्ष या 15 वर्ष के बाद 800 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद 5000 10,000 या 15,000 तक जा सकती है और संभावना बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है एक्सिस बैंक है और बहुत बड़ी बैंक है, ये बैंक के पास करोड़ों की मार्केट कैप है, इसीलिए तो सब बोलते हैं कि एक्सिस बैंक है, उसके पास 3 लाख करोड़ का साम्राज्य है। डेबिट टू इक्विटी भी है 1.3 की है, लेकिन उसके मार्केट कैप के हिसाब से उसका कर्जा बहुत फीका पड़ जाता है। और देखने वाली बात यह है ये बैंक का पी रेशियो कम होता जा रहा है, ये बैंक का आरओई है वो 18% का है, ये बैंक है उसका आरओई को इंक्रीज करती जाती है, इसलिए आने वाले समय में ये बैंक का स्टॉक उसका इन्वेस्टर को मुनाफा दे सकता है और संभावना बहुत ज्यादा लगती है। ये बैंक का स्टॉक और ये बैंक का फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो आपको लगता होगा वो कैसे संभव होगा? मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सिस बैंक उसका कस्टमर को गोल्ड लोन देने में, कर्मचारी को पर्सनल लोन देने में, और भारत का फार्मर है उसको एग्रीकल्चर की लोन देने में बहुत ज्यादा माहिर है। मुफ्त में लोन नहीं देती है, तगड़ा ब्याज लेती है, इसलिए यह बैंक बहुत बढ़िया तरीके से कमाई कर रही है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो पहले उसको खुद की स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मैं आपको सही बात बता देता हूं, मैं कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी ट्रेडर्स को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि सही बात क्या है वो सबके सामने लानी चाहिए। इसलिए पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।